केस स्टडी ऑन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर केस स्टडी ऑन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब ये जो है हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इन कंट्री एक्स द मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेस आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड। Private individual entrepreneurs and corporation control the means of production and make decisions regarding investment, production, distribution of goods and services. Economic activities in country X are influenced by the forces of demand and supply. Profit motive serves as the fundamental driving force behind economic activity in country X. ठीक है, तो ये जो केस स्टडी है वो बेसिकली टाइप ऑफ इकोनॉमी के साथ यहाँ पर रिलेटेड है, जैसे हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो अगर हम कंट्री एक्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ जो बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइवेटली ओन जो है वो किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट लोग की ओनरशिप यहाँ पर ज्यादा है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन करने के लिए, उनके ऊपर उनका जो है वो पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ये प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेशन ही यहाँ पे जो है वो लेते हैं। साथ के साथ जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उससे यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन लेते हैं। और इस इकोनॉमी का जो मेन यहाँ पर मोटिव वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन के जो है वो आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट डिस्क्राइब द कंट्रीज एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें से जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो कि कंट्री एक्स का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेस्ट तरीके से डिफाइन जो है वो करे। पहला है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए कि इसमें से कौन सी यहाँ पर इकोनॉमी की टाइप है जो कि यहाँ पर कंट्री एक्स की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। मार्केट इकोनॉमी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। कैसे रहेगा, देखो मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है, क्योंकि उनकी जो ऑनरशिप होती है रिसोर्सेज के ऊपर, एसेट्स के ऊपर वो ज्यादा होती है। ठीक है, और उनका जो मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का वो है प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना है यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाना है। ठीक है, अब जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन बी कहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर ज्यादातर हमारे जो एसेट्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ऑनरशिप किसकी होती है, हमारी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, और इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो लेती है। ठीक है, पूरी तरीके से। और ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये लिए जाते हैं वेलफेयर के बेसिस पे, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेलफेयर करना हमारे देश के सिटीजन्स का। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर एसेट्स के ऊपर जो ऑनरशिप्स होती है, रिसोर्सेज के ऊपर ऑनरशिप्स होती है, वो किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है, और प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, रिसोर्सेज के ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो हमारे गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, और उनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वेलफेयर होना, वेलफेयर करना होता है, यानी कि अगर कहीं पर प्रॉफिट कम भी हो रहा है तब भी ठीक है, पर वेलफेयर कम जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलेंगे। इसके अंदर आपको कुछ रिसोर्सेज के ऊपर ऑनरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर की मिलेगी। ठीक है, और कुछ के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की, कुछ के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की, यानी कि कुछ इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेगी और कुछ यहाँ पर क्या लेगी, हमारा प्राइवेट सेक्टर लेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर जो रेलवे है उसके ऊपर ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है, और रेलवे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो हमारी गवर्नमेंट लेती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तो इसमें जो हमारे सिम कार्ड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ऑनरशिप किसकी है, प्राइवेट सेक्टर की, और वो अपने हिसाब से जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। ठीक है,
मार्केट इकोनॉमी की बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, सोशलिस्ट इकोनॉमी की चाइना और मिक्स्ड इकोनॉमी की इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी की इंडिया। क्लियर आपको ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द प्रेवलेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप इन कंट्री एक्ट्स लाइकली अफेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द बिजनेस? ठीक है, आप क्योंकि देखो कंट्री एक्ट्स के अंदर ज्यादातर जो एसेट्स हैं, ज्यादातर रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप किसकी है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज की। अब इसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसी रहेगी? पहला, डिसीजन आर मेड सेंट्रली बाय गवर्नमेंट, जो भी डिसीजन हैं उनको जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लेगी, या फिर प्राइवेट ऑनर जो है, प्राइवेट ऑनर प्रोटाइज प्रॉफिट एंड कस्टमर डिमांड, ये फिर जो प्राइवेट ऑनर्स हैं वो प्रॉफिट के हिसाब से और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो अपना डिसीजन जो है वो लेंगे। जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि कस्टमर जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिमांड करे वैसे प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। या फिर प्रोडक्शन कोड्स आर सेट बेस्ड ऑन सोशल नीड, सोशल सोसाइटी की जो नीड्स है उसके बेस पर प्रोडक्शन का जो कोटा है वो फिक्स किया जाएगा। या फिर बार्टर सिस्टम डिक्टेट रिसोर्स एलोकेशन, तो ये जो बार्टर सिस्टम है वो रिसोर्स एलोकेशन को डिक्टेट करेगा। तो करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में जाइए कि करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। जो हमारा कंट्री एक्स है उसके अंदर ज्यादातर जो बिजनेस डिसीजंस है वो यहाँ पर कैसे लिए जाएंगे? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर दीपा जी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्राइवेट ऑनर्स जो है वो ज्यादातर प्रॉफिट को प्रोटाइज करेंगे, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, पीयूष जी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कंट्री एक्स हाउ माइट चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस? ठीक है, तो अगर मान के चलो कंट्री एक्स के अंदर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है तो उससे जो हमारे बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, मतलब कि बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके डिसीजंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द गवर्नमेंट डिक्टेट प्रोडक्शन लेवल्स रिगार्डलेस ऑफ डिमांड, तो डिमांड चाहे जितनी भी हो प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट बताएगी कि कितना उसका प्रोडक्शन जो है वो करना है। या फिर बिजनेस में एडजस्ट प्रोडक्शन ऑफ प्राइसेस बेस्ड ऑन चेंजिंग डिमांड, या फिर बिजनेस क्या करेगी, हमारी जो प्रोडक्शन है और जो प्राइसेस है उसके बिहार पर जो है अपनी मतलब कि जो हमारी ठीक है जो डिमांड है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बिहार पर वो प्रोडक्शन को एडजस्ट कर देगी। या फिर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कंज्यूमर डिमांड एज बेसिक नीड्स आर प्रायोरिटाइज्ड, या फिर प्रोडक्शन रिमेंस कांस्टेंट एज ट्रेडिशन डिक्टेट्स आउटपुट लेवल। तो करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है कि अगर कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाती है तो बिजनेस यहाँ पर कैसे डिसीजन लेंगे, उनके डिसीजन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा? डिमांड चेंज, प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी या फिर बिजनेस चेंज कर लेंगे उसको? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिजनेस जो है अपने प्रोडक्शन को चेंज कर लेंगे डिमांड के बेसिस पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इकोनॉमी, डैश इज एन इकोनॉमी in which all economic decisions are taken by government, economic resources are owned by the government, are used in public interest, the social welfare or collective welfare is prime motive of the economic activities। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सारे के सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है और वो उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो यूज करती है। ठीक है, और इनका जो मोटिव होता है वो किस लिए होता है कि सोशल वेलफेयर को हमें यहाँ पर बढ़ाना है। ये कौन सी इकोनॉमी होगी? मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर मिक्स इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो